सोचिए कि आप अपने घर पे चैन से बैठे हैं, फोन बजता है और फोन पे लिखा हुआ है सीबीआई या पुलिस। A shocking case of cybercrime has emerged from southern India. ऑफिसर यूनिफॉर्म में है, पीछे पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कोऑपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। ये कोई असली लीगल प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत हाई लेवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक बड़ा स्कैम कि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस के बारे में बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से स्कैमर्स बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के जैसे लोगों को फांस लेते हैं। हेलो सर, आपका एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की 247 एटीएम कार्ड की, जिसमें से एक एटीएम कार्ड पे नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सवाल ये है कि इतने इंटेलिजेंट लोग इस तरीके के स्कैम में फंस कैसे जाते हैं। जवाब का राज कहीं पे आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में है। जब आपको अरेस्ट की धमकी दी जाती है तब आपके ब्रेन का एमिगडाला जो फियर सेंटर है वो टोटल हाई अलर्ट पे चला जाता है। इसी समय ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ऊपरी हिस्सा जो हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग में मदद करता है, सूझबूझ में मदद करता है, इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल आपके एमिगडाला के ऊपर से छूटने लगता है। डर बढ़ जाता है, सूझबूझ कम हो जाती है। स्कैमर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब हम डर जाते हैं तब हम सोच नहीं पाते। वो आपको घंटों तक वीडियो कॉल पे बने रहने के लिए मजबूर कर देते हैं ताकि आप रेस्ट नहीं कर पाए, नींद नहीं ले पाए और स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग, दिमाग चलना कम हो जाए। थके हुए दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देना, उसे ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। अब देखते हैं वो 3 घातक मैनिपुलेशन टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करके स्कैमर्स हमें डिजिटल अरेस्ट में फंसा के रखते हैं। वो यूनिफॉर्म पहन के बैठते हैं और बहुत सारा लीगल जार्गन इस्तेमाल करते हैं। बीएनएस, सेक्शन 420, पीएमएलए, ये सब हमने कभी सुना नहीं है। सुन के हम डर जाते हैं। वैसे भी बचपन से हमारे ब्रेन ने ये सीखा है कि वर्दी की इज्जत करनी है और उससे डरना भी है। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस में फंस जाना। दूसरी टेक्निक है सोशल आइसोलेशन में फंसा देना। वो कहेंगे किसी से बात मत करो, अगर किसी से बात करोगे तो वो भी फंस जाएंगे, आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ये एक सीक्रेट मिशन है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशली अगर हम किसी को आइसोलेट कर देते हैं तो फिर हम उसे मौका ही नहीं देते कि वो अपने दोस्तों से, दूसरों से बात करके रियलिटी को चेक कर पाए। हमारी कभी कभी खुद की सूझबूझ गलत हो सकती है और तभी हम दूसरों से मदद मांगते हैं, लेकिन अगर हमें मदद देने वाला कोई होगा ही नहीं तो हमें कंफ्यूज करना कितना आसान हो जाएगा। तीसरी टेक्निक है फ्यूचर फेकिंग। वो आपको थकाने के बाद आपको कहेंगे अभी अगर वेरीफाई कर दिया तो हम अभी के अभी केस को खत्म कर सकते हैं। वो आपको उम्मीद दिलाते हैं कि एक छोटा सा रास्ता अपना लो, फिर आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2025 में इंडिया में 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान स्कैम की वजह से हुआ है। ये पैसा, ये स्कैम कैम्बोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे देशों में बैठकर साइबर स्लेव कैंप से ऑपरेट हो रहा है। ये लोग एआई के डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनको किसी के भी आवाज के सिर्फ 10 सेकंड के सैंपल की जरूरत है और फिर उसे वो क्लोन कर लेंगे। आपकी आवाज से, आपके चेहरे से आप ही के घर वालों को बेवकूफ बनाएंगे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडस्ट्री है जो आपके फियर को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब सर्वाइवल मॉडल के सलूशन को ध्यान से सुनिए और याद रखिए। सबसे पहले, इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून है ही नहीं। पुलिस या सीबीआई वीडियो कॉल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और पैसा नहीं मांगते। दैट्स इट, फुल स्टॉप। दूसरी बात, 3 सेकंड रूल को याद रखो। जैसे ही ऐसा कोई फोन आए
तो पहले फोन साइड में रखो, गहरी लंबी सांस लो 3 सेकंड के लिए और फिर 1930 साइबर हेल्पलाइन को कॉल करो। आखिर में जो इंसान बात कर रहा है उसके बैकग्राउंड को थोड़ा चेक कीजिए, उनका बैकग्राउंड हिल रहा है या नहीं। जब हम कैमरा होल्ड करते हैं अपने हाथ में तो कॉन्स्टेंटली हमारा बैकग्राउंड हिलता है, लेकिन स्कैमर्स स्टैटिक इमेजेस या एआई बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं जो नहीं हिलते। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी को डरा के उसे स्कैम करना आसान है, ये रिलेशनशिप्स में भी होता है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी। लेकिन अगर आप अपने डर पे काबू पा लेंगे, अगर आप वर्स्ट के लिए तैयार रहेंगे, चैलेंजेस को खुल के स्वागत करने के लिए रेडी होंगे, तो आपको डराना और उल्लू बनाना दोनों नामुमकिन हो जाएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। बड़े उम्र के लोग कई बार टेक्निकलिटीज नहीं समझ पाते, तो सरल भाषा में उन्हें एजुकेट करना हमारी जिम्मेदारी है। हर लड़ाई में शांत और फोकस रहना हमको पावर देता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।